you, there was a foot inside the circle, you may award a penalty corner and they keep their referral. एक गोल से आगे ऑस्ट्रेलिया, दूसरा गोल करने का मौका बना लिया है। बहुत बड़ा मौका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक बार फिर ये खतरा बना है क्योंकि दीपग्रेस एक्का ने एक टर्नओवर कमिट किया है। सीधे सीधे फाउल पर फ्री हिट से ऑस्ट्रेलिया को पोजीशन प्रदान किया, पीसी ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या कमाल का सेव है इस बार। मोनिका मलिक पोस्ट प्लेयर की भूमिका में थी और इतनी तेजी से आती हुई बॉल को परफेक्ट टाइमिंग से क्लियर किया। जबरदस्त सेव भारत के पोस्ट वुमन द्वारा आता हुआ। मोनिका मलिक ड्यूटी पर थी वहां पर और बिल्कुल चौकस, कोई गलती नहीं। गोल नहीं हुआ तो अलग बात, लेकिन जब आप गोल बचा लेते हैं तो उसी से आत्मविश्वास मिलता है। छोटी छोटी चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं जिसका फायदा उठाना चाहिए टीम इंडिया को, क्योंकि अभी भी एक ही गोल की लीड है बस। देख लेते हैं उस पेनल्टी कॉर्नर को एक बार फिर। रोलिंग पेनल्टी कॉर्नर लिया, ड्रैग फ्लिक आते बॉल पर चलाई ऑस्ट्रेलिया ने और मोनिका मलिक कोई गलती नहीं। जानते थे बहुत बड़ा मौका था। शनाया टॉन्किन, नवनीत जो काम ललित कर रहे हैं मेन टीम में, वो इधर नवनीत ने किया है। लगातार परेशान किया है विरोधी डिफेंस को, पेनल्टी कॉर्नर बनवाए हैं साथ में। दीपग्रेस एक्का दोहन, जिस जगह फाउल हुआ है वहीं से फ्री हिट लेने को कहा गया है। क्या दाहिनी तरफ स्विच करेंगी? अपने लिए खतरा ज्यादा ना बनवाइए तो बेहतर है। डेंजरस नहीं है, बॉल भारत की है। मोनिका मलिक चलिए, एक फ्री हिट मिली है, समय लीजिए, थोड़ा सा अपने नर्व्स को सेटल कीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मिडफील्ड में जबरदस्त दबाव बना रहा है भारत पर। एक ही गोल आगे है सुनील, एक गोल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में हम जानते हैं कुछ भी नहीं होता। नवनीत कौर, फिलहाल तो नथिंग की आवाज है, लेकिन सर्कल एंट्री भारत को मिली है, अवसर भारत को मिला है, पेनल्टी कॉर्नर भारत को मिला है। कैश करवाइए, प्लीज कैश करवाइए। बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर, पहला पेनल्टी कॉर्नर भारत गोल करते करते बच गया। इस बार अगर गुरजीत कौर को क्लियर कनेक्शन मिलता है तो तकलीफ हो सकती है ऑस्ट्रेलिया को। नवनीत कौर, पहला पेनल्टी कॉर्नर भी मेरे ख्याल से उन्होंने ही बनाया था। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर लगातार भारत के लिए बनाते हुए नवनीत कौर। देखिए, पिछले 4 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने 3 पीसी कंसीड किए थे। आज भारत के सामने ही 2 पीसी कंसीड कर चुके हैं, वो भी पहले क्वार्टर में। मजबूती भारत की है, गुरजीत है नहीं, दीपग्रेस एक्का तैयार हैं और मोनिका मलिक भी दूसरी बैटरी पर। अब टर्नओवर ना हो जाए कहीं पे, ये जरूरी है क्योंकि 2 ही मिनट बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया राहत की सांस लेगा कि गुरजीत उस समय नहीं थी और दीपग्रेस एक्का बहुत ज्यादा प्रभाव डाल नहीं पाई। और इस वेरिएशन को जो भारत ने कोशिश की थी सुनील, कम ही करना चाहिए क्योंकि टीम्स इस वेरिएशन को रीड कर चुकी है। जहां दीपग्रेस एक्का आकर सेकंड पोस्ट पर स्लैप करती है, कई सारे रनर्स जब जानते हैं गुरजीत कौर पिच पर नहीं है तो वो उस वेरिएशन को रीड करके ऐसा लाइन दौड़ते हैं जहां पे एंगल्स पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, फार पोस्ट तक बॉल नहीं पहुंच पाती। पूरा वक्त लीजिए, ज्यादा समय है नहीं। पहले क्वार्टर में एक ही गोल से पिछड़ रहे हैं आप, कोई बड़ी गलती ना कीजिए। रणनीति की समीक्षा कीजिए और फिर दूसरे क्वार्टर को उसी पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से शुरुआत कीजिए। चलिए, क्वार्टर फाइनल जो ओलंपिक का था और सेमीफाइनल जो कॉमनवेल्थ का है, एक उसमें समानता। फिलहाल इस अटैक को देख लीजिए, इंतजार साथियों के आने का। बॉल उसी समय सियामी की स्टिक से निकल गई थी। जो एक अटैक प्रॉमिस पैदा कर रहा था, बॉल ऑस्ट्रेलिया के पास। अटैक पर समर्थन बेहतर करना होगा अपने फॉरवर्ड्स का। लालरेम सियामी निकल चुकी थी, जगह बना चुकी थी और फिर बॉल को होल्ड करने में भी कामयाब रही थी लालरेम सियामी, मगर कोई विकल्प था नहीं जिसकी वजह से पोजीशन गवा बैठी वो। फिलहाल अच्छी पासिंग हो रही है, बॉल रोकनी होगी।
क्लियरेंस बिल्कुल ठंडे दिमाग वाली है ऑस्ट्रेलिया की। आधा मिनट बाकी है और कम से कम भारत की कोशिश हो एक सर्कल एंट्री हासिल कर लें, पर फ्री हिट हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने और संभवतः अब वो पहला क्वार्टर लीड के साथ खत्म करेंगे। गोल के सिवाय सुनील बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है भारत के लिए। 2 पेनल्टी कॉर्नर्स भी बने। पहला पेनल्टी कॉर्नर बहुत अच्छा था, दूसरा पेनल्टी कॉर्नर उतना अच्छा नहीं था। गुरजीत कौर पिच पर मौजूद नहीं थी, मगर उसके सिवाय एक ही गोल से पिछड़ रहे हो आप। अपना फोकस ना खोइए और इस गेम में पूरे तरीके से आप बने हुए हो अब भी। और 3 क्वार्टर बाकी हैं अभी गेम में बने रहने के लिए, गेम में वापसी करने के लिए भारत के पास।